नमस्कार, राम राम, खमा गणी। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का ऑनलाइन टेस्ट संख्या 2 लेके आया हूं, जिसमें रहेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस ऑनलाइन टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे शेयर करें अपने मित्रों तक का। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा था, यानी ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको आंसर आता है जरूर कमेंट में लिखिएगा। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अबुल फजल। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था, खमनोर का युद्ध कहा था। बाकी व्यक्तियों के बारे में भी अपन जान लेते हैं। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा था, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है अपने एग्जाम में। फिर इसके बाद में आशीर्वादी लाल की बात करें तो इन्होंने कहा था बादशाह बाग का युद्ध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लूणा राम प्रसादी क्या थे, अकबर के हाथी, महाराणा प्रताप के हाथी, महाराणा प्रताप के घोड़े या फिर अकबर के घोड़े। अगर आपको आंसर आता है जरूर आप कमेंट में लिखिएगा। साथियों, लूना और राम प्रसाद ये महाराणा प्रताप के हाथी थे। क्या थे, महाराणा प्रताप के हाथी। बाकी मुगलों के हाथियों की बात करें तो साथियों, मुगलों के हाथी थे, उनका नाम था गजराज, राजमुक्ता, रण मंदिर, मुरादा और मर्दाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का पहला जौहर रणथंभौर का किसके नेतृत्व में हुआ था। साथियों, ये हुआ था 1301 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रंगा देवी के नेतृत्व में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूठी रानी किसकी पत्नी थी। बिल्कुल आंसर देने का प्रयास करें आप। और रूठी रानी है, ये किसकी पत्नी थी। राव मालदेव की। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। इनके बारे में थोड़ा सा अपन जान भी लेते हैं। इनका जो मूल नाम था वो था उमादेय, ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास आदि ग्रंथों की रचना है वो किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देने का प्रयास करें फटाफट। तो इसका सही आंसर होगा सूर्यमल मिशन। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ प्रगनारी विगत नामक जो रचना है ये किसकी है। बिल्कुल आंसर देने का प्रयास करें आप सभी। तो इसका सही आंसर होगा मुहणोत नैणसी। साथियों, मुहणोत नैणसी हैं, इन्होंने क्या लिखा था, मारवाड़ परगनारी विगत मुहणोत नैणसी ख्यात भी इनकी ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज़ादी के दीवाने तथा जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक है, ये किसने लिखी थी। बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। आज़ादी के दीवाने तथा जैसलमेर में क्या, गुंडा राज। बिल्कुल सागरमल गोपा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। जिस भी भैया और बहन ने ऑप्शन नंबर 3 का चुनाव किया, बिल्कुल उन सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। राजस्थान के गांधी के नाम से प्रसिद्ध कौन है। किन्हें राजस्थान का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गोकुल भाई भट्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे वागड़ या फिर बांगड़ का गांधी कहा जाता है। बिल्कुल आपको बताना, वागड़ का या फिर बांगड़ का गांधी है वो किसे कहा जाता है। जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, भोगीलाल पांड्या या फिर माणिक्यलाल वर्मा। बिल्कुल सही आंसर होगा भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न। 3 अप्रैल 1946 को राजस्थान की किस महान स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो बिल्कुल आप आंसर देने का प्रयास करें। सही आंसर होगा 3 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न। 1857 की क्रांति में सबसे पहले किसे फांसी पर चढ़ाया गया था। साथियों, ये प्रश्न है, ये राजस्थान से संबंधित हैं। यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले फांसी पे किसे चढ़ाया गया था। बिल्कुल अमरचंद बांठिया। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विजय सिंह पथिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
आ चुका है आपके स्क्रीन पे। नथ बेसरी लूंग नामक आभूषण है, ये कहाँ पहने जाते हैं? नथ बेसरी और लूंग नामक आभूषण है, ये कहाँ पहने जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नाक पर पहने जाते हैं। नथ इस टाइप से बनी हुई होती हैं। बेसरी लूंग, लूंग वैसे मारवाड़ क्षेत्र में जो हमारे पुरुष भाई हैं वे भी पहनते हैं, लेकिन ये जो आभूषण है ये विशेष तौर पे महिलाओं का है, जो कि नाक में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रहार, कंठी, मांदलिया नामक आभूषण है, ये कहाँ पहने जाते हैं? बिल्कुल 14 का आंसर दीजिएगा आप सभी। तो ये सारे आभूषण है साथियों, ये गले में पहने जाते हैं, जो कि महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा का मेला कहाँ भरता है? बिल्कुल झालरापाटन। और इसका सही आंसर होगा, चंद्रभागा का मेला कब भरता है ये पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्तिक पूर्णिमा को। साथियों कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, चंद्रभागा मेले के बारे में अपन जान लेते हैं। ये झालरापाटन झालावाड़ में भरता है, और ये मेला है ये चंद्रावती नदी के किनारे पे भरता है, और ये एक पशु मेला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा किला सर्वाधिक बार विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो बिल्कुल आप आंसर देने का प्रयास करें अगर आपको आता है तो इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भटनेर का दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ में है। ये सर्वाधिक बार विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है, 17 का आंसर दीजिएगा। ये है सीमा सुरक्षा बल से। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। साथियों मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, फटाफट अंदाज में मेरी जितनी भी आगामी क्लास रहेगी वो आएगी। अगला प्रश्न है, आस्था योजना का संबंध है। बिल्कुल आस्था योजना है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन को एक बार आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों से संबंधित। अगला प्रश्न, राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है साथियों। अपने ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल हो जाएगा 75%। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है साथियों? प्रतिशत। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो बिल्कुल आपको बताना है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है। बिल्कुल आंसर देने का प्रयास करें। जैसलमेर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है साथियों ये जयपुर ज़िले में है, लगभग 6,87,000 के आसपास में। और मुस्लिम जनसंख्या अनुपात जो कि प्रतिशत में बात करें तो ये जैसलमेर में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि लोक देवता रामदेव जी का जन्म है ये किस जिले में हुआ था? साथियों लोक देवता रामदेव जी के बारे में ये प्रश्न है, और इस बार रामदेव जी के बारे में प्रश्न आने के पूरे चांस हैं, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम है वो इस टाइम पे ही हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाड़मेर। आप सोच रहे थे जैसलमेर, जैसलमेर नहीं होगा साथियों। इनका जो मंदिर है वो जैसलमेर में ज़रूर है, लेकिन इनका जन्म है साथियों ये बाड़मेर ज़िले के शिव तहसील में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखना। गांव का नाम पूछे तो एक गांव है जिसका नाम है ओंडू काश्मीर, जो कि शिव तहसील बाड़मेर में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गोगा जी गोगा मेडी सही है, मलिनाथ जी पिचाई दे रखा है, बाकी पाबूजी राठौड़ कोलू सही है, और तेजाजी परबसर ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? मलिनाथ जी जो कि पिचायक, ये गलत है साथियों। मलिनाथ जी हैं ये तिलवाड़ा से संबंधित हैं, ये आप ध्यान रखना। तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर ज़िले में पड़ता है वहाँ से संबंधित है, और तिलवाड़ा में पशु मेला भी भरता है, और इनका मंदिर है वो लूनी नदी के किनारे पे स्थित है। अगला प्रश्न,
धूर मेडी स्थान किस लोक देवता से संबंधित हैं? 2013 के बीएसटीसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है और इजी सा प्रश्न है, जिन्हें जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल आंसर देने का प्रयास करें। सही आंसर होगा लोक देवता गोगा जी। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांची डुगारी कहाँ स्थित है, यानी कौन से जिले में स्थित है? काफ़ी दिनों के बाद में मैं जीके की क्लास ले रहा हूं, तो बिल्कुल आप सभी का सपोर्ट चाहूँगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बूंदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ चुका आपके स्क्रीन पे। प्राचीन तांत्रिक का शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सुंदा माता, जहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर स्थित है ऊंची पहाड़ी पर, और यहाँ पे राजस्थान का पहला रोपवे भी बना था। साथ ही जालोर में है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा यहाँ पे। और राजस्थान का पहला भालू जो अभ्यारण्य है साथियों, वो यहीं पे बनाया गया है। अगला प्रश्न, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लाल गिरी जी ने। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। तो कतरियासर बीकानेर से संबंधित कौन से संत हैं? संत जसनाथ जी। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। इन्होंने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना भी की थी और जसनाथी संप्रदाय अग्नि नृत्य के लिए भी प्रसिद्ध है। सूफी संत हमीदुद्दीन की संबंध है वो कौन से स्थान से है, यानी आपको बताना है हमीदुद्दीन है ये कौन से स्थान से संबंधित हैं। इनकी दरगाह भी वहाँ पे स्थित है साथियों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नागौर में। ये बीएसटीसी एग्ज़ाम 2014 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पे। गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? बिल्कुल आंसर देने का प्रयास करें। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चैत्र महीने में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम रहेगा। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु महोत्सव, म्हारो उत्सव, धोरारो उत्सव या फिर राजस्थान उत्सव? तो इसका सही आंसर होगा मरु महोत्सव है, ये जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। जबकि थार महोत्सव है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और एक और बताइएगा आप, ऊँट महोत्सव और हाथी महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ये सारे प्रश्नों के आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथियों काफ़ी दिनों के बाद में ये मेरी पहली क्लास थी, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगामी आपके परीक्षा तक मैं लगातार आपके लिए क्लास लेकर आता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा दिन में 2-3 क्लास डालने की, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।